कौन है आप लोग? सिखाते हैं लोगों को हम प्रेम की भाषा। लाते हैं चेहरे पे जीवन की आशा। हम है छोटे उस्ताद और ये है शाशा। और इन्हें मैं लेकर आया हूं। अब मैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस कर रहा था, बच्चियों को मिस कर रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। नहीं, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन रोक नहीं पाया तो मैं खींचा चला है यहाँ। और इन्हें भी लाया ना मैं साथ में। ये लोग रास्ते में मिल गए थे। और ये बहुत बोलते हैं। छोटे उस्ताद नाम है ना आपका? वो तो मनोरंजन किया मेरा। आप लोगों का मन बहलाएंगे ये लोग, तो साथ में ले आया मैं। अच्छा किया ना ये भी। हाँ अबू, पर आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? मेरे पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे मैं तुम्हें ट्रैक कर पाऊंगा। इस पे टोटल 4 टैग्स हैं। वो एक्चुअली आंटी सॉरी आंटी, डैड और मैं ना शुरू से ही टच में थे। What? देखो अपू, अगर तुम्हें एतराज है तो मैं अभी के भी वापस चला जाता हूँ। अगर तुम चले जाओगे तो मोहिनी जी ने जो प्लान बनाया है उसका क्या होगा? तुम तो जानती हो ना, टाइम ही नहीं मिलता है हमको ना। यहाँ पे बतौर बाप मैं 2-4 दिन अपनी बेटियों के साथ बिता लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम इसमें खुश नहीं हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सब ना आपको मम्मी से पहले पूछना चाहिए था। आप ऐसे कैसे आ सकते हैं पीछे पीछे हमारे? नहीं वो अपराजिता, माँ, तो आई लव यू छवि। पानी, हेल्प मी। मोहिनी, ये सिर्फ शब्द नहीं, समझ लो तुम्हें स्विच ऑन करने के मेरे बटन है। जैसे ही ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंजेंगे और जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा, आप सब लोग नॉर्मल हो जाओगे। पर जैसे ही कोई ये शब्द बोलेगा या ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंजेंगे, मेरे जादू का असर शुरू हो जाएगा।
आप सब लोग देखा, साशा ने इसमें कागज डाला। ओके, अब देखिए क्या निकलता, देखिए निकले, क्या निकलता देखिए। रे इसमें तो पैसे निकले। अभी देखिए सर, देखिए, ओह सब पैसे। एक बार फिर से सम्मोहित हो गए तो बाहर कैसे आएंगे ये लोग। चलिए अब हम खेलते हैं खेल का दूसरा पड़ाव, जिसका नाम है मैजिक ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास का खेल। ये कैसा खेल है? जस्ट वेट एंड वॉच। अब हम आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं छोटे उस्ताद के आगे खड़ी हुई हूँ, वैसे आप इनके आगे खड़े हो जाइए। एंड मिया दिशा के पीछे। और आप इनके आगे। पर करना क्या है? साशा शुरू करो। अरे नहीं, गिर जाएगी। यही तो गेम है, गेम ऑफ ट्रस्ट, अपने पार्टनर पर भरोसा करने का खेल। The game of trust. अपने पार्टनर पर भरोसा करना। क्या बचपन है ये सब हम नहीं खेल सकते, ये सब बच्चों का खेल है, ये नहीं खेलना हमको। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? गेम ही तो है, खेलते हैं ना। खेलो, ये कोई उम्र है हमारी? प्लीज ना बेटा ना। प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज डैड, बहुत फन आएगा। इट्स जस्ट अ गेम ना, प्लीज। मान जाओ मान जाओ मान जाओ, इतना कहा तो मान जाइए। खेल जिंदगी का अधूरा नहीं छोड़ते, बच्चों का दिल ऐसे नहीं तोड़ते। मान जाइए मान जाइए मान जाइए, प्लीज प्लीज डैड। बस बस बस, पूरा मत गाना। पू आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, आ जाओ। हाँ हम खेलते हैं। पूरा गाना बेसुरा गा रही इतना। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए। ग्रुप ए को मिलते हैं 2 मार्क्स। ग्रुप बी। अरे सॉरी सॉरी, You okay, निया? लगी तो नहीं? तुमने भी तो पूरा ट्रस्ट नहीं किया मुझ पे, सॉरी। एक और बार ट्राई करें? पक्का? मुझे नहीं खेलना ये स्टूपिड गेम। पक्का पक्का, इस बार गिरने नहीं दूंगी, ट्रस्ट मी। मैं सिर्फ अपने बहनों पे ट्रस्ट करती हूँ, सिर्फ छवि पे और आशा पे, और किसी पे भी नहीं। जी अपराजिता। अपराजिता, ये शब्द सुनते ही तुम सम्मोहित हो जाओगे। जाओ जाके उसे जेल में धक्का दे के आओ। भैया लगता है उस जोकर ने अक्षय को हिप्नोटाइज कर दिया है। Why is Akshay walking like this?
अक्षय क्या हो गया आपको? अक्षय क्या हो गया आपको? झील में फेंकना है तुम्हें। अक्षय, अक्षय छोड़िए हमको। अक्षय, अक्षय, ये अक्षय को क्या हो गया है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? जरूर कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। देखा, यही एक्सपेक्टेशन थी मुझे इनसे। क्यों आए आप हमारी जिंदगी में? 15 साल पहले भी अपनी यही किया, अभी भी आप यही कर रहे हैं। नहीं बेटा, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें कुछ हो गया है। और ये आके देखो, देखो, देखो वो होश में नहीं है। देखो, उन्हें होश में लाना पड़ेगा। शायद इनको होश में लाने का एक ही तरीका है, गुस्सा। इन्हें गुस्सा दिलाना होगा, शायद तभी ये होश में आए। ठीक कह रही है दिशा, आपको हमारी जिंदगी में आने ही नहीं देना चाहिए था। अब जब से हमारी जिंदगी में आए, सिर्फ पूरा हो रहा है। मत बोलो मम, मत बोलो। अगर इन्होंने सच में झील में फेंक दिया तो? कैसे फेंक देंगे हमको झील में? पर इनका क्या भरोसा, फेंक भी सकते हैं, बाप के नाम पर ही कुछ भी कर सकते हैं। पर ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये बच्चे हमारे, सिर्फ हमारे। इनका अक्षय सिंह से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपराजिता के बच्चे। और हमेशा हमारे बच्चे रहेंगे। आप इनकी जिंदगी क्या हुआ यहाँ? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो जीनियस आइडिया था। इन्हें होश आ गया। मुझे बांधा क्यों हुआ? बांधेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या बोल रही हो तुम? मिस्टर दुबे को बेस्ट एक्टर अवार्ड भी चाहिए। मम्मी को जेल में फेंकने वाले थे। अपू, ये क्या बकवास करी? मुझे कुछ नहीं पता। तो अपू प्लीज मुझे खोलो ना। इन्हें होश आ गया बेटा, जाओ जाओ इन्हें खोलो। खोलो बेटा। एनिमल ट्रैप में क्या हुआ? मुझे कोई बताएगा हुआ क्या यहाँ पे? आपको कुछ हो गया था, हम झील के पास खड़े थे, आप वहां पर आए। हटिए, हमको बच्चों के पास जाना है। और फिर हमको झील में ढकेलने की कोशिश की। और फिर आप हमारे पीछे पीछे भागा। फिर रास्ते में आपसे पकड़ लिया, हम आपसे छुपते हुए यहाँ आ गए। हम आपसे छुप रहे थे, फिर हमारा पैर फंस गया। झील में फेंकना है तुम्हें। दी, कहाँ जा रहे हो तुम इन्हें लेके? तुमसे मतलब? वो खुद अपनी मर्जी से जा रही है मेरे साथ। दी, आप कहाँ जा रहे हो? आप अपनी मर्जी से जा रहे हो? ऑब्वियसली अपनी मर्जी से जा रही है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड वेट। दीप, आपने आंटी को बोला और डैड को? हाथ छोड़ो उनका। मैंने कहा तुम्हारी आंटी ना
इसकी शादी किसी और के साथ कराना चाहती, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। छवि सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। और छवि की शादी किसी और से मैं देखता हूँ कैसे करवाती है। किसी और से छवि दी की शादी? ये क्या बोल रहा है? छवि मेरे साथ जाएगी। लिसन, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है, मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो उनका प्लीज। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर कोई हमारे बीच आया ना, उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये मेरे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकती, इसलिए जहाँ छवि वहाँ वीर। छवि दी। मॉम आपको पता है क्या हुआ? निया होल्ड ऑन। देखो, तुम्हें प्लीज उनके बीच में नहीं पड़ना है। देखो, छवि और वीर को एक साथ रहने दो ना। मतलब वीर छवि से प्यार करता है कि नहीं? और छवि वीर से प्यार करती है, राइट? सो हम क्यों बीच में पड़े? What? अपनी मर्जी से? ऐसे कैसे हो सकता है? दिया, आप कहाँ जा रहे हो? आप अपनी मर्जी से जा रहे हो? ऑब्वियसली वो अपनी मर्जी से जा रही है, तभी वो मेरे साथ जा रही है ना। ओह गॉड, ये मुझे पहले क्यों नहीं रियलाइज हुआ? शायद वो अपनी मर्जी से नहीं गई है। शिट, मुझे ना तब समझ नहीं आ रहा था, पर वो हिप्नोटाइज थी। क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो ब्लिंक कर रही थी ना वो कुछ बोल रही थी। तो वो वीर उसे कहाँ लेकर गया होगा? मुझे पता है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जान में मेरी जान बसती, और आज ये जान हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने वाली। अब तो मुस्कुरा दो, आज हमारी शादी। थैंक यू। और आपको क्या लगता है, आप इसे छवि दी को ट्रैक कर लोगे? पता चल जाएगा, छवि का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा हमें। वो मैंने तुम सभी बच्चियों की बैग्स में चोरी से एयर टैग्स रखवाए थे। What? हाँ, दरअसल ट्रैकर्स हैं जिससे मैं तुम सबको ट्रैक कर सकूं, और वो निया ने चुपके से रख दिए थे। और मेरे पास ये ऐप है, तो उससे पता चल जाएगा कि छवि कहाँ पर है। आप हमारा पीछा कर रहे थे? जी नहीं, आपको स्टॉक करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो ट्रैकर्स मैंने बच्चियों के लिए लगवाए थे ताकि मैं उन्हें ट्रैक कर सकूं, उनके आसपास रह सकूं। उनकी फिक्र थी ना मुझे, ताकि वो लोग सेफ रहे, इतना ही था और कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि अक्षय सिंह ने बिना हक जताए अपने बाप होने का फर्ज निभाया। मिल गया छवि का लोकेशन। यहां से 10 किलोमीटर दूर है, किसी मंदिर में है। मंदिर में? वीर छवि को मंदिर में क्या? मंदिर क्यों लेकर गया होगा? कहीं है हिप्नोटिज्म का काम वीर ने तो नहीं करवाया था? कुछ होकर वीर ने भिजवाए थे? चलो लेट्स गो। Sorry, Mom. I had to tell them.
सब लोग इतना परेशान थे, मुझे बताना पड़ा ना छवि दी वीर के साथ है। हर बार आप सब जानते हो वीर से कितना प्यार करते हैं, बट किसी ने भी हमारे प्यार की परवाह नहीं की। सिर्फ पापा ने हमारी खुशियों की परवाह की। आपने कभी नहीं की, हमने तुम्हारी परवाह नहीं की। अगर आपको हमारी खुशियों की परवाह होती ना, तो आप हमें वीर से सिर्फ इसलिए दूर नहीं रखते क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है। हम जानते हैं वीर को, इसीलिए प्यार करते हैं उससे। बेटा, जानने में और समझने में बहुत फर्क होता है। हमें लगता है कि हम किसी को जानते हैं, लेकिन समझने में सालों लग जाते हैं बेटा। हम खूबियां जान पाते हैं बस। ये जो तुम दोनों के बीच में है ना, ये प्यार नहीं है, ये मोह है। और मोह में ना दिमाग नहीं चलता। मोह में ना एक आदमी दूसरे आदमी की गलतियों पे पर्दा डालता है, जैसे तुम कर रही हो अभी। तुम झूठ बोल रही हो कि तुम अपनी मर्जी से आई थी, और ये हम सब जानते हैं। पापा कोई हमारी खुशियों की परवाह करे ना करे, आप तो करते हैं ना। प्लीज हमें हमारी खुशी दिला दीजिए पापा, प्लीज। ऑफ कोर्स देंगे। बच्चों की खुशी भी बनी रहेगी और दोनों परिवारों का मान सम्मान प्रतिष्ठा भी। मैं उस लॉन्ड्री वाली की लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगा? कभी नहीं। कहाँ है वो नालायक? अरे रे रे रे, जा कहाँ रहे हैं आप? मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। पहले कहानी, फिर उसके बाद एक सवाल। एक था लड़का, एक थी लड़की। लड़का लड़की से बहुत प्यार करता था और साथ साथ उसे मारता पीटता भी था। फिर एक दिन अचानक लड़की गायब हो गई। लड़की को गायब लड़के के घर वालों ने किया। अब मेरा सवाल, अगर ये बात बाहर आ गई तो क्या होगा? उस लड़के का, उसके घर वालों का, उनके पॉलिटिकल करियर का। आप भी छवि के पिता हैं। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी इस तरह बिना बड़ों के आशीर्वाद से हो। आखिर माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही होती है ना। देखिए, कह तो आप ठीक रहे हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? छवि बेटी है ना अक्षय की, तो फिर उसकी लाइफ का इतना बड़ा फैसला वो क्यों नहीं लेगा? क्या जरूरी है और क्या करना है ये हम तय करेंगे। हम और अक्षय, वो हमारी बेटी है। बाहर वालों को बोलने का कोई हक नहीं है। एक मिनट। कितना नीचा गिरा के बात करती है। और तुम्हारा वो पति अपनी बेटी को खुद भेज दिया। शादी क्या खाक होगी?
इंसल्ट सिर्फ आपकी नहीं हुई है, मेरी भी हुई है। आपको तो फिर भी मौका मिल जाएगा अपनी बेइज्जती का बदला लेने का, क्योंकि आज नहीं तो कल छवि आपके घर बहू बनकर आएगी। बस मैं ही रिवेंज नहीं ले पाऊंगी अपनी इंसल्ट का। आपको पूरा चांस मिलेगा अपराजिता के पर काटने का। पर उसका बाप ऐसा होने देगा तब ना। उसका बाप मेरा पति भी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अक्षय को तो मैं समझा दूंगी। क्या समझाओगी? यही जान कि कैसे अपराजिता तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उस औरत को बस अपराजिता के बारे में और नहीं। आंटी जी, हमें भी घर जाना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आगे करना क्या है। फिर बात करते हैं। चलें? चलो निया। अब आप ध्यान रखिएगा। थैंक गॉड मैंने अक्षय के सामने सिचुएशन को संभाल लिया, पर मुझे केयरफुल रहना होगा। अगर उसे पता चल गया कि जोकर को भेजने और हिप्नोटिज्म के पीछे मैं थी, तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। आई सो डेस्परेटली वांट कि छवि और वीर की शादी हो जाए, क्योंकि बस यही एक तरीका है अक्षय और अपराजिता को एक दूसरे से दूर कर। और कई बार उनको ये भी लगता है कि इस लड़के से ज्यादा प्यार करने वाला उन्हें कभी कोई नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त तुम दिखती हो, हर जगह, सोते जागते। तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूं जितना किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। पर ये सच नहीं है बेटा। तुमको सच में ऐसा लगता है कि हम तुमको ऋषिकेश इसलिए ले जा रहे थे ताकि तुम्हारा कोई रिश्ता करा देते? तुम्हें ऐसा लगता है? पता है, हम जानते हैं कि वीर तुम्हें कितना भी हमारे खिलाफ करने की कोशिश करे, तुम हमारे खिलाफ कभी नहीं जाओगी, क्योंकि वो तुम्हें 3 महीने से जानता है ना। हम तो तुम्हें तब से जानते हैं जब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी। सॉरी माँ, पता नहीं क्या हो गया था हमें। कैसे हमने सबके सामने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। हम बहुत बुरी बेटी है माँ, बहुत बुरी। नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, बस गलत लड़के के प्यार में पड़ी हुई हो, और ये बात बुरी है। वीर बुरा नहीं है माँ। हमने जिस तरह से आपसे वो बात कही, वो तरीका गलत था। पर ना तो हमारी बात गलत थी, और ना ही हमने वीर को समझने में कोई गलती की है। दुनिया में चाहे कोई भी अगर आके हमसे कह दे कि वीर गलत है,
तो हम मानने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि हम अपने वीर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बात तो हमारी छवि के भविष्य की है, उसकी जिंदगी की है। और हमें ऐसा क्या हो गया था आप बताइए कि हम रातों रात अपनी बेटी की शादी करा देंगे। और वैसे भी इस वीर का भूत ऐसा दिमाग में चढ़ा हुआ है ना उसके, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। इतनी मेहनत से तुमने अपनी इज्जत कमाई है बेटी, एक गलती नहीं की कभी, फिर भी ये नामुराद समाज तुम्हारे दीवारों पे गाली लिख गया। छोड़ी हुई औरत का ऐसा दाग लगाया तुम्हारे माथे पे, 15 साल से वो धो नहीं पाए। ये समाज भूलने थोड़ी ही देगा छवि की गलती। लोग छवि के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे और तुम्हारे परवरिश को भी दोष देंगे। बाहर के लोगों का हम क्या कहें, अपने घर में उस नाच पीटी को पड़ोसियों से बात करती हुई सुना है हमने। खुल के बुराई कर रही थी तुम्हारे बारे में और तुम्हारी बेटियों के बारे में फोन पे। वो तो चाहती है तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की बदनामी हो। दुनिया के तानों का क्या है अम्मा, दुनिया का तो काम ही है। अब उनके तानों के डर से हम अपनी बेटी की जिंदगी खराब तो नहीं कर देंगे ना। आप बस भगवान से दुआ कीजिए अम्मा कि लड़का वीर ना हमारी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाए बस। चलो अम्मा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, कुछ चाहिए? हम ना छवि दी के बारे में सोच रहे थे, कितनी सैड सैड रहती है वो, हमें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें उनकी हेल्प करनी है। पता है, कभी कभी अपनों के साथ रहना, चुपचाप उनका साथ देना अपने आप में बहुत बड़ी मदद होती है। क्योंकि कई बार हम चाहकर भी अपनों की मदद कर नहीं सकते। जो तुम कर रही हो ना, बस यही करो, क्योंकि जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। गरम गरम है, खाओ। हम खिलाएं? हाँ, पता है बचपन में 8 साल तक ना तुम सिर्फ हमारे हाथ से ही खाती थी। हम ही खिलाते थे तुमको। एक निवाला चिड़िया का, एक निवाला गैया का और एक निवाला हमारी गुड़िया का। खाओ। ये लो, खत्म करना, ठीक है? तब तक हम आशा को भी देकर आते। तुम खा लो। What the hell? ये हैंग क्यों हो रहा है? निया, निया बेबी, गो गेट योर लैपटॉप। ये हैंग हो गया है और मेरा काम अटका पड़ा है। Oh what? Go get me your laptop. नहीं, ये चोरी हो गया। लैपटॉप got stolen कॉलेज में। नहीं है। What do you mean चोरी हो गया? ऐसे कैसे चोरी हो गया? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू वरी यू। एंड एनीवे मैंने कंप्लेन करवा दिया है, तो मिल ही जाएगा ना थोड़े टाइम में। हाँ मिल जाएगा बेटा, बट तब तक तुम अपना होमवर्क कैसे करोगी? बोलना चाहिए था। आई वुड हैव गॉट यू अ न्यू वन। चलो कोई नहीं, कल नया ले दूंगी मैं तुम्हें, ओके? अच्छा मैडम, वो खाने वाने का इंतजाम तो आप ही लोग कर देंगे ना? मतलब खाना वाना मिलेगा ना वहाँ पर? ऐसे मम्मी आशु मार्स पे नहीं जा रही है, मुंबई जा रही है और वहाँ पे खाना मिलता है। जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम। ओके। पहली बार हमारे बिना जा रही है, टेंशन तो होगी ना। और अरे आशु का लैपटॉप खराब हो गया था, उसने हमसे कहा था, हम तो भूल गए। अब तो बनवाने का टाइम भी नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है इतना कि नए खरीदें। मेरी एक फ्रेंड है मम्मी, उसका भाई है ना, वो सेकेंड हैंड लैपटॉप्स बेचता है और अच्छी कंडीशन होती है। मैं उससे मंगवा लूंगी आशु के जाने से पहले। हाँ ये अच्छा हो जाएगा। अरे दिशा, वो सामान हमने तुमको कहा था लाने के लिए, वो तुम लेकर आई क्या? मैंने कर लिया आपका काम, जो आपने मंगवाया था लेकर आई। अरे वाह। ये तो निया का बैग है। लगता है वो ना अपना लैपटॉप छोड़ के चली गई है। या बेबी गो गेट योर लैपटॉप। नहीं है, चोरी हो गया। लैपटॉप गॉट स्टोलन कॉलेज में। आशा की हेल्प करना चाह रहे थे। That's okay. Actually, that's really good. लेकिन उसकी मदद करने के चक्कर में तुमने अपनी मॉम से झूठ बोला और देखा ना, सबके सामने मॉम कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गई। That's not done. शर्म, सॉरी बोल दो मॉम को। I'm sorry मॉम, I'm really sorry. मेरा इंटेंशन नहीं था डैड। श्योर, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा फिर होगा। जब तक ये लड़की उनके साथ उठेगी बैठेगी, ऐसा फिर होगा। मोही, रिया, रिया, व्हाट डू यू थिंक? दे आर योर फ्रेंड्स? हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? और तुम्हें उनके पीछे भागती रहती हो ना ऑल द टाइम। उन्हें तुमसे कोई मतलब है ही नहीं। एंड मार्क माय वर्ड्स, नहीं, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉट एज अ फ्रेंड और एज अ सिस्टर, कभी नहीं। That's not true mom. They do like me. They are all fake. तुम्हें समझ नहीं क्यों? मोही प्लीज calm down. Calm down. इसे क्यों समझ में नहीं आता? It's okay. It's okay. It's okay. Listen. और अच्छा भी है कि कुछ दिन ना आशु दूर ही रहे इन सब से। यहाँ जो भी हो रहा है या होने वाला है। अच्छा, तूने वो रख दिया ना बाहर? हाँ मम्मी। इसमें तो मेरा नाम है। ये कौन रखे क्या? छह घंटे के अंदर 20 लाख लेके इस एड्रेस पे आ जाओ, नहीं तो सबको बता दूंगा कि मुझे
तुमने भेजा था सबको हिप्नोटाइज करने के लिए। जोकर? किसी भी कीमत पर अक्षय को इस बात का पता नहीं चल सकता। पहले ही उसके मन में अपराजिता के लिए क्या ही है? अक्षय, ये वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर किया था, उसी का बिल है। डोंट ट्रीट इट, इट्स अ सरप्राइज। सरप्राइज है? फिर ठीक है। मतलब वैसे मुझे भी याद है, बोला नहीं हूं मैं। अरे यार, एनिवर्सरी परसों, कल। हाँ कल। वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। इस बार तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम अपनी एनिवर्सरी यहाँ इस घर में मनाएंगे, जैसा कि तुम चाहती थी ऑलवेज। आई एम एक्साइटेड अबाउट द सरप्राइज। चलता हूँ। बेटा पहुंच गए तुम एयरपोर्ट? हाँ हाँ मम्मा। अच्छा ठीक है। अच्छा, उतरते वक्त ना ध्यान रखना, सामान सारा लेकर उतरना, कुछ कार में मत भूल जाना। हाँ मम्मा, और पता है अभी तो मैं दिल्ली से बाहर भी नहीं गई हूँ और मिस कर रही हूँ आपको। और आप? मिस तो हम भी तुमको बहुत कर रहे हैं बेटा। आदत नहीं है ना तुमको ऐसे अपने से दूर करने की, चिंता भी बहुत हो रही है। और सुनो बेटा, टीचर के आसपास ही रहना, यहाँ वहाँ मत हो जाना। बेचारी टीचर कहाँ ढूंढेगी तुमको। हाँ माँ, पता है छोटी बच्ची नहीं है हम। जानते हैं हम, छोटी बच्ची नहीं हो तुम। हमारे लिए तो हमारी छोटी सी आशु ही हो ना। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात थी जब तुम्हारी उंगली पकड़ के हम तुमको स्कूल छोड़ने जाते थे। अब देखो हमारी छोटी सी आशु कितनी बड़ी हो गई है। रो नहीं रहे हम। अच्छा फोन रखते हैं, लाइट करते ही कॉल करूंगी। हाँ ठीक है, रखो। पनीर पराठा भी खाओगी दही के साथ? नहीं, तो आलू का फ्राइज बना दें? वहाँ हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। हम कॉलेज के लिए तैयार हो जाते हैं। बस बेटा, कुछ देर और हम मोहिनी का सच सबके सामने लाकर रहेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, चक्कर आया ना? ये कुछ ना खाने पीने का नतीजा है। कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो ऐसे ही होगा ना। जब देखो तो खाने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है। एक काम करो, जूस पियो। और आज कॉलेज मत जाओ, घर में ही रहो, आराम करो। और अगर किसी चीज का मन हो तो हमको बता देना। वीर से मिलने का मन है। हम एक काम करते हैं, आज मोहन मिठाई भंडार से ना तुम्हारे लिए रबड़ी और जलेबी मंगवाते हैं। पसंद है ना तुमको? आज जलेबी खाओ और घर में आराम करो, ठीक है? ये हो गई भीगी जलेबी। 1 घंटा ही बचा है। जहां मोहिनी को बुलाया है वहां पहुंचना होगा हमें। आते।
जाओ। दिशा, क्या हुआ? अक्षय, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तुम घर चलो ना, मैं वो जल्दी से फिनिश करके तुम्हें घर पे मिलती हूँ। राइट? कहीं दूसरी सरप्राइज पार्टी तो प्लान नहीं कर रही है तुम? नहीं मोही, कभी कभी सोचता हूं कि कहीं तुम मेरे भरोसे का फायदा तो नहीं उठा रही हो। Alright, I'm just kidding. सुनो, तुम जहां भी जाना चाहते हो चली जाओ। मैं जा रहा हूँ छवि के पास। वो थोड़ी सी अपसेट है उस मंदिर वाले इंसिडेंट के बाद। So I want to go spend some time with her. उसको कहीं ले जाऊंगा घूमने, कुछ खाने पीने के लिए। Okay. I'll see you later then. जल्दी आ जाना। And listen, ये कैश में ले जाऊं तुम? मैं लेके आती हूँ। Don't worry about it. It's safe. Be safe. I'll be fine, yeah. I'll see you. अच्छा भला प्लान बनाया था मैंने छवि और वीर की शादी का, ताकि अपराजिता का ट्रिप भी खराब हो जाए और अक्षय भी उसके करीब ना आ सके। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ड्रेसिंग करके इंजेक्शन दे दिया है और बुखार बहुत ज्यादा है। ड्रेसिंग करके? क्या हुआ? मम्मी, मैं जब कमरे में आई तब छवि दीवार जमीन पर बेहोश लेटी पड़ी थी और उनकी कलाई से बहुत खून आ रहा था। मम्मी, बेचारी बच्ची ने ना कलाई काट ली अपनी। पता है आपको, तुमने मंदिर में शादी करने के लिए मना किया ना वीर के साथ में, इसीलिए परेशान होके ना बच्ची ने ये कदम उठाया। ये क्या बकवास है? हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कभी नहीं करेगी हमारी छवि ऐसा कुछ। ये कुछ और ही हुआ होगा। हाँ पपी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अगर छवि दी ऐसा कुछ भी करती तो वहाँ पे नाइफ या कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब कुछ भी मत बोलिए। पर कलाई तो कटी है ना, तो किसी ना किसी चीज से तो कटी होगी। हेलो, हाँ आशा बेटा, पहुंच गए तुम होटल? हाँ ठीक है, अब कुछ खा लो तुम। हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। हाँ हाँ हम ठीक हैं बेटा, बस ऐसे ही आवाज, ऐसे ही बस, कोई खास बात नहीं। हाँ दिशा भी ठीक है। और छवि भी ठीक है बेटा, सब ठीक है। हम बाद में बात करते हैं। बाय।
I'm sorry. इसकी फिक्र में जो नहीं कहना चाहिए था वैसी बातें भी बोल गया मैं तुम्हें। ऐसा पहले हुआ है? बचपन से हो रहे हैं। बचपन से? मेरे होते हुए तो कभी ऐसा हुआ नहीं था इससे। आप होते तो शायद होता ही नहीं। किसी डॉक्टर से बात कर लेता वहां पर। इसका किस हक से बताते? आप तो सबको छोड़कर चले गए थे। कैसे बताते? फोन पर? फोन की बातें सिर्फ कानों तक पहुंचती हैं, दिल तक नहीं। ठीक हो जाएगी। अपू, तुम्हें याद है बचपन में जब कभी छवि बीमार होती थी या खूब रोती थी तो तुम वो कोई गाना गाती थी और ये संभल जाती थी, याद है? मैं नहीं, हम गाते थे। हाँ, मैं भी। क्या गाना था वो? सूखा बिस्तर देके तुझको गीले पर सो लेती थी, दर्द तेरी आंखों का पढ़ के तेरी माँ रो देती थी। तेरे बिना बस हम हुए, पढ़ी लिखी जरा कम हुए, बेटी माँ की धड़कन है कि मैंने बस इतनी पढ़ाई, सच की रहेगी मेरे हाथों तेरी जीवन की रंगोली। तू बोले या न बोले, मैं समझू तेरी। देख रही हो ना छवि की हालत क्या है? तुम्हें अपनी एनिवर्सरी की पड़ी? What's wrong with you? तुमने देखा ना कैसे बात की तुम्हारे डैड ने मुझसे? ऐसा क्या किया मैंने, क्या कहा? अब अगर छवि को पूरी रात नहीं होश आएगा तो क्या अक्षय पूरी रात वहां बैठा रहेगा? कुछ ही देर में हमारी एनिवर्सरी है एंड दिस। मॉम प्लीज रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। एक सेकेंड। मम्मा प्लीज काम डाउन, पानी पी लीजिए।
प्लीज। नहीं चाहिए मुझे पानी। मामा आई नो डैड को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो थोड़ा ज्यादा रूड हो गए, बट ओनली बिकॉज वो छवि दी की हेल्थ को लेके इतना वरिड थे ना। मैं भी किससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ? ऑफ कोर्स तुम तो उन्हीं की साइड लोगी। आती है आपको चाय बनाने? चाय है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बना लूंगा। ठीक है बनाइए। वो बर्तन जिसमें चाय बना। यही ढूंढ रहा था। बर्तन, चीनी, चाय पत्ती, दूध है। लीजिए। और वो है, उसको वो चाय पीनी है। दूध लाल लाल होता है, छोटा छोटा छोटा, कश्मीर में। केसर। केसर, केसर है। केसर वाली चाय पीनी उससे आज। थैंक यू। ऑलराइट। वैसे चोट कैसे लगी? ना ही तुम मुझसे ज्यादा किसी से प्यार कर सकती हो और ना ही तुम्हें कोई मुझसे ज्यादा। मैं अपनी प्यार की मोहर लगा के तुम्हें अभी बताऊंगा। माँ को नहीं बता सकते, वीर यहाँ आया था और उसी की वजह से वो हम खिड़की बंद करने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं कैसे कलाई बीच में आ गई। वो लापरवाही। ऐसा लग तो नहीं रहा, कुछ तो छुपा रही है छवि। गुड़िया झूठ बोल रही हो तुम। चाय कैसी? अच्छी है ना? ठीक फील कर रही हो तुम? हाँ पापा। कल हम भले ही बेहोश थे, पर आप दोनों का अपने पास होना महसूस किया है हमने। शायद इसलिए हम जल्दी ठीक हो गए। हम हमेशा चाहते थे कि दूसरों की तरह हमारे माँ बाप भी एक साथ हों। और हमारा ख्याल रखें। ठीक हो तुम बेटा? पापा, आज आप हमारे पास ही रह जाइए। मैं जरूर रुक जाता। वो नहीं बेटा, नहीं रह सकते आज ये। आज मोहिनी के साथ उनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें जाना होगा। और इस बार हतिया पुलिस किसी को लेकर आने की कोशिश भी की तो तुम्हारी बेटी के टुकड़े मिलेंगे तुम्हें। अगर उसने सच में निया को कुछ करते हो तो गॉड माय निया, मुझे इससे मिलने जाना होगा। आई हैव टू गो एंड दिस टाइम आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अक्षय मेरा पीछा ना करे।
क्या कर रहे हो यहाँ पे? मोही, वो मेरी फ्रेंड का फोन आया था। वो एक्चुअली आई डोंट थिंक शी इज गुड। मुझे उसको जाकर मिलना पड़ेगा। ठीक नहीं है वो। अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे हम दोनों, अभी इसी वक्त जाना जरूरी है क्या? आई नो जान, बट वो जिस तरह से उसने मुझसे बात की, आई थिंक वो इस हालत में कुछ करना बैठे। सो मुझे वहां जाना चाहिए। आई शुड बी विथ हर राइट नाउ। ठीक है, काम करो, मैं चाबी लेकर आता हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं, तुम वहां कैसे जा सकते हो? कैसे मतलब? क्यों नहीं जा सकता? हस्बैंड हो ना तुम्हारा, तो मिल सकता हूँ तुम्हारी। ऐसी कौन सी दोस्त है जिससे मैं मिल नहीं सकता हूँ? मोही, कुछ छिपा रही हो मुझसे? फिर शक कर रहे हो तुम मुझ पर? आई थिंक आई हैव हैड इनफ। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट। मैं ना तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही मैं कहीं जाना चाहती हूँ। सो लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल। लिसन, शक नहीं कर रहा हूं, चिंता है तुम्हारी, इसलिए पूछ रहा हूं तुमसे। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। सब अंदर साथ में। ऑफ कोर्स आई विल। मैं यूं गई और यूं आई हूं। बाय। जब खून अपने सीने से बहता है ना, दर्द का एहसास तभी होता है। शट अप! क्या किया तुमने नीता के साथ? हाँ, तुम अपने आप को माँ कहती हो, तो एक माँ होकर ऐसे किसी की बेटी के साथ कैसे कर सकती हो अपराधता? यही तो हम तुमसे भी पूछ सकते हैं कि एक माँ होकर तुमने ऐसे कैसे किया? एक माँ होकर किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कैसे की तुमने? एक माँ होकर तुमने एक माँ की छाती पर वार कैसे किया? हम तो ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुमने क्यों किया? तुम्हारा कारण क्या था? सही कहा तुमने, हम माँ हैं, और माँ सिर्फ दुर्गा, लक्ष्मी या सरस्वती नहीं होती, माँ भद्रकाली भी होती है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी वध कर सकती है। और जैसे ही वो इंसान हमारी आवाज सुनेगा, तुम्हारी बेटी की आवाज। नो, प्लीज डोंट डू दिस। यू कांट डू दिस। दुनिया के साथ ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तुम्हें जान लेनी है ना? मेरी जान ले लो। हाँ, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अक्षय को पाकर भी नहीं पा सकी। हाँ, हूं मैं अक्षय की दूसरी पत्नी, पर मैं जिंदगी भर उसकी दूसरी बीवी बनकर नहीं रह सकती। मुझे मेरा पति चाहिए, पूरा का पूरा। नहीं बांट सकती मैं उसे किसी के साथ भी। नहीं बांटूंगी मैं उसे तुम्हारे साथ। मैं अक्षय से प्यार करती हूँ, करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। क्या मैं सचमुच डर गई थी? तुम भी वियर्ड हो यार। गाजर का हलवा ही बनाना था तो सीधा बोल देती ना, वो भी छवि दी के लिए। उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे ये ना हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वो क्या है ना, मॉम डैड घर पे वेट कर रहे हैं और मैं उन्हें बता भी तो नहीं पा रही हूँ। ये स्टूपिड फोन ऑन ही नहीं हो रहा है। ओ गॉड निया, जाजी सॉरी, पता नहीं कैसे गलती से हो गया। लगता है फोन के अंदर पानी चला गया। फोन के अंदर पानी नहीं गया है, पूरा फोन ही पानी में चला गया है। ऑन भी नहीं हो रहा अब तो। ओ गॉड,
रियली सॉरी निया। कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे भी मुझे न्यू फोन लेना था। इट्स ओके। वैसे इट्स सो फनी, मॉम डैड की एनिवर्सरी है, मुझे उन्हें गिफ्ट देना चाहिए। सॉरी, बट उनको मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, न्यू फोन। पर पता है, इट वाज सो स्वीट। मॉम डैड इतने टाइम बाद ऐसे साथ में डांस कर रहे थे, बहुत। वैसे इफ यू डोंट माइंड तो मैं थोड़ा सा हलवा मॉम डैड के लिए भी लेके जाऊं। पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है? कि तुम बहुत अच्छी हो। और पता है मेरी ताकत क्या है? कि मैं बहुत बुरी हूं। तुम चाहे कितना भी नीचे गिर जाओ, मेरा और मेरी बेटी का बुरा नहीं सोच सकती। और मैं चाहे कितना भी ऊपर उठ जाऊं, तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का अच्छा नहीं सोच सकती। सो डरना मुझे तुमसे नहीं, तुम्हें मुझसे चाहिए। हूं मैं पति चोर, बाप चोर। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं रुकने वाली नहीं। एक ऑफर देती हूं तुम्हें। अगर तुम अपनी वीर के प्यार में पागल बेटी को वीर से बचाना चाहती हो, तो 10 दिन के अंदर अपनी बेटियों को लेकर यहां से फुर्र हो जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी है, और माँ को धमकी देने की जरूरत मत करना, क्योंकि माँ इतनी आसानी से नहीं हारती। और हम कहीं नहीं जा रहे। हम ये शहर क्या, देश भी छोड़कर चले जाए ना, तब भी तुम्हारा ये जो डर है कि तुम्हारा पति तुमको छोड़कर अपने बच्चों के पास चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और तुम्हारा ये डर तुमसे खेल खिलवाता रहेगा। खेलते रहो, खेलो, खूब खेलो, क्योंकि हम डरने वाले नहीं। हम भी देखते हैं कि तुम हमारी छवि की जिंदगी बर्बाद कैसे करती हो। हम तुम्हें उसका एक बाल भी बांका नहीं करने देंगे। ये एक मां का वादा है। देखते हैं, हम भी यही हैं और तुम भी यही हैं। देखते हैं कि कौन आबाद होता है और कौन बर्बाद। मैंने वीर और छवि का वीडियो वायरल करवाया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि दीवार पे वो सब मैंने लिखवाया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि जोकर को मैंने भेजा था। Mom, before you say anything, I know, I'm sorry, I'm really, really sorry. I know I should have told you, but मैं क्या करती? मुझे दिशा का कॉल आ गया। फर्स्ट टाइम उसने मेरी हेल्प मांगी। निया प्लीज जल्दी हमारे घर आ जाओ, इसकी बहुत अर्जेंट है। I really wanted to help her. और मुझे लगा कि मैं डिनर से पहले आ जाऊंगी ना। ये गाजर का हलवा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। बहुत यम्मी है, मैंने टेस्ट किया था। और मैं डैड से पहले ना आपको खिला रही हूँ, बिकॉज नाउ यू कांट से दैट आई लव डैड मोर देन आई लव यू।
क्या ये? क्या है ये? तुम्हें मना किया ना यहाँ आने से? अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन छोड़कर तुम यहाँ हो क्यों? तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता मॉम? अपराजिता आंटी के घर ही तो थी और मुझे लगा आप अलाउ नहीं करोगे इसीलिए। एग्जैक्टली क्यों अलाउ करूं मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए? मैंने कह दिया नहीं आना है मतलब नहीं आना। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? कैसे समझाऊं तुम्हें मैं कि वो औरत जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। वो जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी ही जमीन के नीचे है। You know how she is? She's like those sugar-coated pills, जो ऊपर से बहुत मीठी लगती है, लेकिन अंदर से इतनी कड़वी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मम्मा, Shut up! I don't want to listen to a word. चलो। क्यों मम्मी? हम मोहिनी का कन्फेशन सबके सामने लाने वाले थे ना, वही तो प्लान था। इसीलिए आपने रिकॉर्ड किया था, तो अब क्यों नहीं लाएंगे सबके सामने? किसके सबके सामने लेकर आए बेटा? मोहल्ले वालों के सामने? चलो दिखा दिया मोहल्ले वालों को, देख लिया सबने कि मोहिनी ऐसी है। उसके बाद क्या होगा? क्या करेंगे वो? सिर्फ अपने घर में बैठकर बातें करेंगे, गपशप करेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। पर ये जो भी कर रही है उससे नुकसान हमको पहुंच रहा है ना। अब हम समझ गए हैं कि वो कर रही है, किस तरह की सोच रखती है, क्या करती है। कैसे खेलूं भीगे नैना कैसे खेलूं तुझ संग आँख में चोली तू बोले या न बोले मैं समझो तेरी बोली होले से चांद ने दस्तक दी भाग गए अंधियारे जिस दिन तूने अपनी आंखें खोली तू बोले या न बोले मैं समझू तेरी बोली। हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे, सबको ये वीडियो दिखाएंगे। ये मामला क्या है बहना? अपराजिता का फोन आता है और अक्षय बिना किसी को कुछ कहे उसके घर चला जाता है। बात क्या है? I think I know अपराजिता ने उसे क्यों बुलाया होगा। जैसे तुम अपनी बेटी के लिए आई हो, हम भी अपनी बेटी के लिए आए हैं। हम तुम्हारी सच्चाई, पर तुम मेरे लिए ऑप्शन कहाँ छोड़ती हो? इसलिए कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को लो और यहां से निकल लो, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने छवि के साथ बुरा किया, पर अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो बता रही तीनों के साथ बुरा करूंगी। ओहो, संभल के मोहिनी, यही होता है जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। अब तुम दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश करोगी तो तुम पर भी तो कीचड़ उछलेगा।
आखिर माँ क्यों उसे गलत समझती है? हम तो समझ ही नहीं पा रहे माँ को कैसे विश्वास दिलाए कि वीर सच में बहुत अच्छा लड़का है। पापा ध्यान से देख, वो मेरी बनती है, मेरी। काश माँ भी हमें उसी तरह समझ पाती जिस तरह आप समझते हैं पापा। माँ ने वीर को लेकर अपने माइंड में ना एक अलग सी पिक्चर बना ली। सच तो ये है कि वीर हमारा इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है कि शायद माँ भी ना रख पाती हो। छवि, पापा आप हमेशा हर डिसीजन में हमारा साथ दोगे ना? जानती हो ना तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम अपना ध्यान रखो और मैं ध्यान रखूंगा अपनी छवि का, उसकी खुशियों का, हमेशा। आई प्रॉमिस यू। छवि अपने पापा से बहुत प्यार करती है और अक्षय भी उसके और करीब आना चाहते हैं और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर इस वक्त दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम छवि के दुश्मन नहीं हैं। हमें जल्द से जल्द रितिका को ढूंढ के वीर का सच सबके सामने लाना होगा। मैं जानती हूँ वीर के मामले में मैं हमेशा आपके अगेंस्ट रही, जो मन में आया भला बुरा हमेशा बोलती रही। ये भी नहीं सोचा कि आपको कितना बुरा लगता होगा, पर मैं क्या करूं दी, मैं हुई ऐसी। दिल पे जो रहता है वो जुबान पे आ ही जाता है। But trust me, दी, love you so much. मैं और मम्मी आपकी बहुत केयर करते हैं दी। ये सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। देख लेना, जिस दिन आपको वीर की असलियत समझ आ जाएगी ना, उस दिन आप मुझे और अच्छे से समझ पाओगे। मैं और मम्मी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने वीर का सारा सच ला पाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम पहले जैसे हंसेंगे, मस्ती करेंगे। तुम्हारा भी हमारे बिना मन नहीं लगता ना, इसलिए बार बार आ जाती हूँ यहाँ पर। सुबह सुबह आई हूँ, चलोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी बेटी से नौकरों की तरह काम करवा रही हो तुम? What is wrong with you? मम्मा प्लीज, मैं अपने मन से कर रही थी, मुझे आंटी ने कुछ नहीं बोला। हम इससे कुछ नहीं करवा रहे हैं, ये खुद से कर रही है अपनेपन में। अब भी तो हमारी अपनी है, ज्यादा अपनापन दिखाने का मन करे तो एक झाड़ू एक्स्ट्रा है हमारे। इस लड़की को अगर थप्पड़ लगाया था ना एक तुमने, तो इस तरीके से जबान नहीं चलती इसकी। और तुम ये अपनापन दिखा के तुम्हें यूज कर रहे हैं और तुम हो के इडियट की तरह इनकी बातों में आ रही हो। यू नो बेटर देन दिस निया। चलो
खुद सर्वेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी बेटी से काम करवाएंगे। आज तक मेरी निया ने अपने घर में एक कप चाय नहीं बनाई है। चलो कोई जरूरत, बैठो तुम, हम देख कर आते। और ये अपराजिता ने क्या किया? झाड़ू थमा दिया इसके हाथ में, घर की साफ सफाई करवा रही थी इससे ये। मॉम प्लीज अब क्या बोल चुप, बीच में बिल्कुल मत बोलना। स्टूपिड हो तुम, स्टूपिड। चलो यू स्टूपिड। जरा सा कोई प्यार का दिखा दे तुम्हें, बेवकूफ बन जाती हो तुम। बहुत सीधा समझते हैं ना आप लोग अपराजिता को। देखा कितनी मैनिपुलेटिव है ये, मेरी बेटी को मेरे अगेंस्ट कर दिया है। नहीं बेटा, बोलने दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है मोहिनी जी, अप्पू ऐसी नहीं है। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा निया को वहाँ साफ सफाई करते हुए, वहीं से पकड़ के ला रही हूँ इसे मैं। मोहिनी पता नहीं आप क्या कह रही हो, आप तो अभी इधर आई हो रहने के लिए। अप्पू को हम लोग कई सालों से जानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है।